हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने 12 चैप्टर यानी कि स्टैटिक्स के बारे में। आपने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ा था स्टैटिक्स का। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, और फर्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो सबसे पहले जाओ इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कवर कर लो, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। देखते हैं हमारे पास आज हम कौन कौन से क्वेश्चंस आपके 12.1 एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। 12.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, और आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट की बात करते हैं कि वो कह क्या रहा है हमको। सबसे पहले हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। उसने कहा कि अ सर्वे कंडक्टेड बाय अ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड हेल्थ अमोंग द वुमेन, ठीक है ना, बिटवीन द एजेस 15 टू 44 ईयर्स। उसने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने भाई क्या किया, एक सर्वे किया, ठीक है ना। उसने कारण देखा क्या भाई, इलनेस। इलनेस का मतलब कि बीमारी से मरने वाले वुमेन का या उनसे ग्रस्त होने वाली वुमेन्स का, और उनकी जो एज थी वो 15 टू 44 ईयर्स थी। उसने कहा कि वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया का सर्वे हुआ उसमें। उसने कहा कि जो उसने डाटा दिया वो परसेंटेज में दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट उसने क्या कहा भाई, आपके पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस कितने परसेंट होती है भाई, आपके पास 31.8%। नंबर 2 है हमारे पास न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, इससे कितने परसेंटेज होती है भाई, आपके पास 25.4%। और इंजरीज से जो हेल्थ इश्यू होते हैं या उनकी डेथ होती है वो कितने होते हैं भाई, आपके पास 12.4%। इसके बाद आता है आपके पास कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस, ये कितनी होती है भाई, आपके पास 4.3%। ठीक है ना, तो यानी कि हमारे पास जितनी भी 4 कंडीशंस थी ये थी। इसके बाद उसने कहा कि फिफ्थ कंडीशन क्या है भाई, आपके पास रिस्पिरेटरी, और आपके पास कंडीशन 4.1। रिस्पिरेटरी का मतलब कि आपके पास जो इससे डेथ होने वाले हमारे डाटा है वो कितना परसेंट है भाई, वर्ल्ड वाइड आपके पास 4.1%। और अदर कॉसेज क्या है भाई, आपके पास 22%। अब हमारे पास क्या आता है कि फर्स्ट पार्ट में भाई, फर्स्ट पार्ट में वो बोलता है कि हमें क्या बताओ कि रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। आपको पता है कि सारा जो डाटा दिया गया है, अगर मैं सारे डाटा की बात करता हूं तो भाई मेरे पास क्या दिया है, सब इंडिविजुअली डाटा है। इंडिविजुअली का मतलब भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन कितनी डेथ रेट है आपके पास परसेंटेज में 31.8%। तो हमारे पास क्या रहता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसे कर सकते हैं भाई हम ग्राफ प्लॉट, हमारे पास आता है, हम अगर ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास ग्राफ प्लॉट रहेगा ये। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को इस तरह से प्लॉट करेंगे। ठीक है, और हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या बना भाई, आपके पास ग्राफ के लिए बना दिया हमने। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या रहता है, देखो अगर हम बात करें कि हमारे पास कोसेस तो हमेशा एक्स एक्सिस पे डिनोट होंगे, बिल्डिंग बनेगी हमारी, यहाँ बनेगा बार ग्राफ। ठीक है, और हमारे पास जो एजेस हैं यानी कि परसेंटेज रेट है वो कहाँ पर बनेगा भाई, आपके पास वाई एक्सिस पर। तो हमारे पास जो परसेंटेज रेट है हम उसी को ही मेंशन कर लेते हैं। ठीक है ना, हमारे पास क्या रहता है कि अगर मैं बात करता हूँ किसकी, परसेंटेज रेट की, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मेरे पास कौन सा परसेंट है भाई, आपके पास 4.1%। हम इसी को ही मेंशन कर लेते हैं। या आप एक काम करें कि हाईएस्ट कितना है मेरे पास, अगर परसेंटेज की बात करें तो मेरे पास हाईएस्ट है 31। ठीक है ना, तो हम अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं 5 का ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। क्लियर होगी बात। इनके अंडर हमारे पास सारी की सारी क्या आ जाएंगे भाई, आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, अब हमें बिल्डिंग बनानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट वाले की। मैं यहाँ पर फर्स्ट मेंशन कर दूंगा ऊपर, क्योंकि ये पूरा पूरा नेम तो आपका मेंशन नहीं होगा, लेकिन आपको वहां पे करना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे। सबसे पहले उसने कहा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस यानी कि हमारे पास कितना परसेंटेज था, 31.8%। तो 31 अप्रोक्स यहाँ पर मान लो ये राजी हमारे पास 31। मैं प्लॉट जो है दूसरे पेन से करता हूँ, ये हमारे पास है 31 पॉइंट अप्रोक्स, ये होगा हमारे पास। और आपको बिल्कुल ध्यान रखना है
कि जो हमारे पास यहाँ पर बिल्डिंग बनेगी वो आपकी पूरी की पूरी रेक्टेंगुलर बनेगी, ठीक है ना, सबकी विड्थ हमारी सेम होनी चाहिए। तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ठीक है जी, ये फर्स्ट है आपके पास, ठीक है। फिर इसके बाद उसने कहा कि हमारे पास सेकंड पे क्या है भाई, आपके पास न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन से कितना मिला भाई, आपके पास डाटा 25.4%। तो 25 कहाँ है आपके पास अप्रोक्स, यहाँ पर आपके पास वो बिल्डिंग प्लॉट होगी अप्रोक्स, ठीक है जी। हमारे पास ये वो बिल्डिंग प्लॉट हुई, देखो इसकी विड्थ और इसकी विड्थ सेम होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए हमारे पास, सेम होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या है भाई, आपके पास यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दो एनसी, तो ये सेकंड वाला आपके पास कंडीशन आ गई। इसके बाद आते हैं भाई आपके पास थर्ड पर आती है हमारे पास इंजरी, और इसका डाटा कितना है 12.4 अप्रोक्स 12.5। तो हमारे पास 12.4 का अगर हम डाटा देखें तो अप्रोक्स ये आपके पास वो आ जाएगा, ठीक है, हम अप्रोक्स में लिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ओनली इंजरी, और ये हो गया मेरे पास थर्ड, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कार्डियोवैस्कुलर, कितनी है भाई आपके पास 4 पॉइंट, तो ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा भाई आपके पास, ये आपके पास रहेगी आपके पास 4.4, हम यहाँ पे लिखेंगे कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास फोर्थ, ठीक है। इसके बाद हमारा ग्राफ बनता है किसका भाई, आपके पास रेस्पिरेटरी कंडीशन। रेस्पिरेटरी कंडीशन में कितना है आपके पास 4.1, तो 4.1 भी आपका अप्रोक्स यही इतना ही आपका बन जाएगा, क्लियर है जी आपके पास। यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, रेस्पिरेटरी कंडीशन यानी कि आरसी, और ये हो गया आपके पास फिर। और उसने कहा कि अदर कॉसेस यानी कि अदर कारण जो है आपके डेथ रेट का वो कितना है भाई आपके पास 22, तो अदर रेट तो आपके पास 22 है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ये आपके पास। तो ये हमारे पास जो बिल्डिंग आपके पर हुई यहाँ पर, ये क्या है भाई आपके पास अदर कॉसेस, ठीक है ना, यहाँ पर अदर कॉसेस है भाई आपके पास, ठीक है। अब आपके पास जितना भी डाटा आपके पास आया, जितना भी मिला, ये आपके पास क्या बना भाई, आपके पास इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बना ग्राफिकली, और ये ग्राफ हमेशा किसका है भाई आपके पास, बार ग्राफ का। कौन है भाई आपके पास, ये बार ग्राफ। जिस दिन आपके पास अगर हमारे पास ये तो इंडिविजुअल है, अगर वो ग्रुप में देगा तो हमारे पास जो ग्राफ बनने वाला है वो कौन होगा आपके पास, हिस्टोग्राम। तो हमने ये जो प्लॉट किया यही आपके पास क्या है, बार ग्राफ है, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली। आपको भी इसको ध्यान से रखना है कि आपकी मेंशन जो हो वो बिल्कुल एक्यूरेट बिल्डिंग हो, ठीक है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपके पास, यानी कि जो सेकंड पार्ट है हमारे पास उसने कहा कि which condition is the major cause of women ill health and death worldwide। कहने का मतलब है वो कह रहा है कि भाई आपके पास कौन सा ऐसा कारण है जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं की जो डेथ रेट है वो है भाई आपके पास। आपको पता है कि वो कौन है भाई आपके पास, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, यानी कि जो भाई आपके पास फर्स्ट आपके पास है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ये वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा मौत का कारण बनता है वुमेन्स का, ठीक है जी। तो थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या कहता है आपके पास, टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विद द प्ले अ मेजर रोल इन द कॉसेस, ठीक है ना, ठीक है। उसने भाई बोला है कि भाई आपके पास क्या है कि अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास दो ऐसे कौन से कारण और हो सकते हैं जिस कारण से आपके पास ये जो डेथ रेशियो है ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई आपको पता है कि अगर मैं थर्ड में लिखूं तो या तो उन्हें इम्प्रॉपर गाइडेंस मिल रही होगी, ठीक है ना, या उनकी केयरलेस होगी, ठीक है ना। तो केयरलेस होगा तो भाई जब भी इंसान आपका बीमार हो सकता है, तो ये दो प्रॉपर आपके वो फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी आपको जिस कारण से वो आपके बीमार हो सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है, तो ये दो कारण आपके मिल सकते हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो बिल्कुल इजी था, ध्यान से सुन रहे हैं। आपको फर्स्ट वाले में ग्राफ बनाना, तो आपको पता है कि इंडिविजुअल डाटा दे रखा है कि भाई रेट ऑफ ये है, रेट ऑफ ये है, तो आप इसकी बिल्डिंग किससे बनाएंगे, बार ग्राफ से बनाएंगे, ठीक है। तो आपने बार ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट किया ग्राफिकली। फिर इसके बाद बात करते हैं कि भाई हमारे पास सेकंड में उसने बोला कि आपके पास कौन सी वो कंडीशन है जिसमें सबसे ज्यादा डेथ होने के परसेंटेज है हमारा, वो कौन है भाई आपके पास, फर्स्ट वाला रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो हमने कहा जी वो आपके पास कौन है भाई आपके पास, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। लास्ट में वो कह रहा है कि आपके पास टीचर की हेल्प से आप दो ऐसे फैक्टर बताओ कि जो आपका इनकी मौत का
कारण बन सकता है, यानी कि जो डेथ रेशियो है वो ज्यादा है। क्यों है? हम कहेंगे भाई इम्प्रॉपर गाइडेंस हो सकती है उनकी, ठीक है ना, या कह सकते हैं उनकी केयरलेस हो सकती है, उनकी किसी भी चीज को लेकर, दवाई को लेके, दवाई ना खाना, कोई भी हो सकता है भाई उसमें आपका। तो आप ये 2 आप केसेस लिख सकते हैं। ओके जी, तो ध्यान से सुनना है भैया आपके पास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली 12.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।